chapter 3 is about in the earlier cities. तो पहले हड़प्पा की स्टोरी है। सो 150 साल पहले जब लाहौर में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहाँ इंजीनियर्स को कुछ बहुत सारे रेडीमेड ब्रिक्स मिले। उन्होंने ब्रिक्स लेकर के यूज़ कर लिया रेलवे लाइन बिछाने में। लेकिन उसके सा 60 साल बाद जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उस लाहौर के एरिया का सर्वे किया, तो वहाँ 4700 साल पहले उपस्थित एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता के बारे में पता चला, जिसे आज हम हड़प्पन सभ्यता के नाम से जानते हैं, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। सो व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज, मतलब इन शहरों के बारे में स्पेशल क्या था। सबसे पहला था टाउन। सो टाउन इनका लाइक जो ग्राउंड प्लान था वो दो भाग में बटा हुआ था। ईस्ट में दे हैड बड़ा एरिया जिसका लाइक हाइट देखे तो लो था। वेस्ट में दे हैड छोटा पार्ट, बट वो ऊंचे हाइट पे बना हुआ था। सेकंड स्पेशलिटी थी ब्रिक्स। इनके ब्रिक्स अच्छे से पकाए हुए थे और एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड साइज के थे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्पेशलिटी थी वो था मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ। मतलब इनके पास पब्लिक बिल्डिंग्स भी थी, जैसे रिचुअल्स पे को अंजाम देने के लिए ग्रेट बाथ था इन मोहनजोदाड़ो। अब इस ग्रेट बाथ के बारे में बताया गया है कि इसमें दो साइड्स घर थे। तो ईस्ट और वेस्ट साइड में रहने के स्थान थे, और नॉर्थ और साउथ साइड से स्टेयर्स थे। और इस ग्रेट बाथ की डिजाइनिंग ऐसी थी, इसमें प्लास्टरिंग था ताकि पानी लीक ना हो सके। चौथा स्पेशलिटी था कालीबंगन और लोथल में पाए जाने वाला फायर अल्टर। ये बेसिकली जो फायर अल्टर थे, इनका इस्तेमाल लाइक सेक्रीफिशियल काम के लिए किया जाता होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। चौथा था पांचवा था स्टोर हाउस इन मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल। स्टोर हाउस जो ग्रेनरीज हाउस थे बेसिकली, इसमें गुड्स इमरजेंसी के लिए स्टोर किए जाते थे इन स्टोर हाउस में, या फिर फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि स्टोर किए जाते होंगे। ये मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल में पाए गए। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर समाप्त किया जाए, तो टाउन दो भाग में बटा हुआ था। ब्रिक्स अच्छे से पकाए हुए थे। ग्रेट बाथ जो कि मोहनजोदाड़ो से मिला है, फायर अल्टर कालीबंगन और लोथल से, और स्टोर हाउस मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल में। आफ्टर दैट जो सेकंड स्पेशलिटी है हाउस, ड्रेन और स्ट्रीट। तो यहाँ के हाउस कोर्टयार्ड के अराउंड बनाए हुए थे। कोर्टयार्ड के अराउंड लाइक हाउस बना हुआ था। इन हाउस में बाथिंग एरिया और वाटर सप्लाई भी था। यहाँ के जो रोड थे वे रेक्टेंगुलर, लाइक एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते थे। और इन रोड के अराउंड ड्रेन्स बने हुए थे, जो कि ड्रेन्स यूजुअली ब्रिक से कवर्ड होते थे, कहीं कहीं स्टोन से कवरिंग भी मिलती है। और ये ड्रेन्स ना हाउस से भी कनेक्टेड होते थे। ठीक है, पूरा एलोबोरेटली ये हाउस से कनेक्ट होते थे ड्रेन्स। सिटी में अगर लाइफ देखा जाए कि कैसा था, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिटी में प्रोबेबली रूलर्स हो रहते होंगे। रूलर्स के साथ साथ कुछ स्क्राइब्स रहते होंगे जिन्होंने इलाबोरेट सिस्टम ऑफ सील्स बनाए थे। सील्स आर बेसिकली ना कुछ स्टेटाइट या फिर कुछ मटेरियल से बने हुए पिक्टोरियल नेचर में होते थे, जिनका इस्तेमाल मे बी ट्रेड एजुकेशन के लिए किया जाता होगा। सिटीज़ में क्राफ्ट पर्सन भी रहते थे। क्राफ्ट पर्सन बेसिकली जो डिज़ाइनिंग होती है फॉर डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स, जैसे टेराकोटा के टॉयज, ये मे भी बनाते होंगे ये क्राफ्ट पर्सन जो सिटी में रहते होंगे। नेक्स्ट है न्यू क्राफ्ट इन सिटीज़। इन शहरों में नए क्राफ्ट क्या मिले। सो इन शहरों में हमें इलाबोरेट स्टोन, सेल्स, मेटल्स, मेटल जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर के बने क्राफ्ट्स मिले। ऑर्नामेंट्स भी मिला, वेपन्स मिले, वेसल्स मिले। सो इन इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें इलाबोरेट सिस्टम्स ऑफ गुड्स जो कि ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं, फ्रॉम डेली लाइफ एक्टिविटीज टू द लग्जरियस लाइफ, सारे ऑर्नामेंट्स, गुड्स, वेट्स, ब्लेड्स, एवरीथिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें मिला है। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये बियर्डेड मैन जो मोहनजोदाड़ो से मिला। सिमिलरली ये जो शहरें हैं, इन शहरों के अलावा जो कुछ साइड के सेटलमेंट्स थे, वहाँ हमें कुछ और एविडेंस मिला। जैसे मेहरगढ़ से कॉटन का एविडेंस हमें मिला कि प्रोबेबली मेहरगढ़ में कॉटन ग्रो किया जाता होगा। मोहनजोदाड़ो से हमें कॉपर के ऑब्जेक्ट मिले। ठीक है, हमें सिंधु घाटी सभ्यता से स्पिंडल वॉल्स, मतलब जिसे सुताई का काम होता है, उसका भी एविडेंस मिला है। इन शहरों में
ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का अनुमान है कि ये सारे जो आर्टिफैक्ट्स क्राफ्ट्स का काम है ये प्रोबेबली स्पेशलिस्ट लोग किया करते होंगे जो इन शहरों में रहते थे। हाँ, इन सब एक्टिविटीज़ के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता होगा? तो अगर समरी देखा जाए रॉ मटेरियल्स का तो बेसिकली कॉपर जो है वो राजस्थान और ओमान से आता था। टीन है वो अफगानिस्तान और ईरान से आता था। गोल्ड कर्नाटक से। और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स गुजरात से हमें मिलता था। इसके अलावा जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे। जो हिंटरलैंड है, लाइक बड़े शहरों के अराउंड जो छोटे छोटे गांव होते हैं, ये गांव में रहने वाले फार्मर इनको रॉ मटेरियल जैसे कॉटन एंड वूल्स ये सब प्रोवाइड करते होंगे। ये गांव जो सार साइड में बसे हुए थे, यहाँ के लोग तीन टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते थे। पहला फार्मिंग, सेकंड इज रियरिंग एंड थर्ड इज कलेक्शन। फार्मिंग मीन्स वे वीट, बार्ली, पल्स, पीस, राइस, सिसमे, लिनसीड, मस्टर्ड, एवरीथिंग। वीट, बार्ली, पल्स, पीज, राइस, सिसमे, लिनसीड, मस्टर्ड। मतलब गेहूँ, जौ, दाल, चावल, और मस्टर्ड यानी सरसों उगाते होंगे ये लोग। क्योंकि हमें टेराकोटा के पुलाव और इरिगेशन का एविडेंस भी अ, सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये एलोबरेट स्टेज पे खेती पुलाव और इरिगेशन की मदद से करते होंगे। इसके साथ साथ सिंधु घाटी के लोग एनिमल्स की रियरिंग भी करते थे, जैसे केटल्स। और ये एनिमल्स रियरिंग एक जगह स्टेबल रह के और नोमैडिज्म दोनों तरह से किया जाता होगा। थर्ड इज कलेक्शन। तो इंडस वैली के लोग फूड गैदरिंग में भी इन्वॉल्व रहते होंगे। नाउ अ क्लोजर लुक एट सम सिटीज लाइक हड़प्पा एंड लोथल एंड हड़प्पन टाउन्स लाइक लोथल एंड धोलावीरा। तो लोथल और धौलावीरा की कहानी इसमें दी गई है। सो धौलावीरा में क्या था कि धौलावीरा रण ऑफ कच्छ में स्थित। सो अगर भारत का ये गुजरात देखा जाए तो यहाँ धौलावीरा था। धौलावीरा जो है वो रण ऑफ कच्छ में स्थित था। इसके पास फ्रेश वाटर फर्टाइल सॉइल थे। धौलावीरा एक खासियत थी कि यहाँ के टाउन्स दो नहीं बल्कि तीन भाग में डिवाइड होते थे, तीन भाग में। और ये तीनों पार्ट्स ऑफ टाउन ये स्टोन वॉल से फोर्टिफाइड थे, मतलब स्टोन वॉल से घिरे हुए थे, ना कि ब्रिक वॉल से। ये धौलावीरा का है। ठीक है। धौलावीरा में जो स्क्रिप्ट्स है, स्क्रिप्ट्स हमें वुड्स के स्ट्रक्चर और बोन्स के स्ट्रक्चर पर भी देखने को मिलते हैं, जो कि यूनिक है विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर हड़प्पन साइट्स। ना लोथल अगर देखा जाए तो गुजरात टाउन देखे तो लोथल यहाँ था, या एंड जो लोथल है वो साबरमती के किनारे था। और लोथल का इंपॉर्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू डॉकयार्ड का एविडेंस मिलना, और यहाँ पे सेमी प्रेशस सेल एंड मेटल का एविडेंस मिलना। ये दोनों एविडेंस हमें लोथल से मिलते हैं। और चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेल्स थे, तो यहाँ इलोबरेट वर्कशॉप भी था फॉर मेकिंग बीड्स, पीसेस ऑफ स्टोन्स एंड फिनिश बीड्स, एवरीथिंग was been carried out here। और इसका एविडेंस हमें लोथल से मिला है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ हड़प्पा एंड लोथल। नाउ लास्ट में क्वेश्चन ये आता है, अगर ये इतना एलोबरेट सिविलाइजेशन था तो अचानक एंड कैसे हो गया? तो अभी तक इसके बारे में कोई कंकरेंस नहीं है कि हाउ इट वुड हैव एंडेड। कुछ अनुमान लगाया जाता है कि मे बी this would have been due to hydrological shift or ecological shift, or due to invasion from North India, or like away from North India, like Central India से Central Asia से invasion हुआ होगा। तो मे बी these are all speculations, और इन स्पेकुलेशन के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्त हो गया होगा। तो यही था इस चैप्टर में। दैट्स ऑल।